स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का पोषण ट्रैकर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहनों, इस पत्र को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत की तमाम आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए दिया गया है और यह पत्र जो ऑफिशियल पत्र है जिसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं के पोषण ट्रैकर और पोषण ट्रैकर में मौजूद एफआरएस के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इसमें बताया है कि अब से अगले महीने से आंगनवाड़ी केंद्रों में किस प्रकार से एफआरएस किया जाएगा, एफआरएस में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, साथ ही साथ पोषण ट्रैकर के नए अपडेट्स के बाद आंगनवाड़ी बहनों को किन किन प्रकारों से काम करना होगा, ये पूरी जानकारी, ये पूरा इंफॉर्मेशन इस पत्र में दिया गया है। हालांकि ये पत्र इंग्लिश में है लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर लिया है ताकि आपको समझाने में और आपको समझने में काफ़ी आसानी हो सके। हम बता दें, ये जो पत्र है पोषण ट्रैकर का डेवलपर्स के द्वारा दिया गया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप देख सकती हैं, पोषण ट्रैकर टेक्नीशियन सपोर्ट के द्वारा इस पत्र को दिया गया है और उनके ग्रुप से हम ज्वाइन है, इसलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगी तो दिया गया है अब से गर्म पका भोजन, यानी अब से जो HCM होने वाला है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, 3 से 6 महीने के वर्ष के बच्चों का, वो बताया गया है कि इनका एंट्री भी अब एफआरएस के माध्यम से किया जाएगा। यानी अब इनका भी एफआरएस होने वाला है जिस प्रकार से अनेक लाभार्थियों का होता था। फिर दिया गया है 1 जुलाई 2025 से एफआरएस अत्यंत आवश्यक हो जाएगा, इसके लिए भी इस पत्र में कुछ कुछ बताया गया है। फिर दिया गया है 1 अगस्त 2025 से लाभुकों का पंजीकरण के समय ही एफआरएस करना होगा। यानी अब से जब भी आप किसी नए लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगी उनका एफआरएस उसी समय करना होगा और काफी जरूरी भी होने वाला है। फिर देखिए दिया गया है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण करते समय उनका लाइव फोटो लिया जाएगा, जो आंगनवाड़ी सेविकाएं अपने पोषण ट्रैकर के माध्यम से करने वाली हैं। अब से अगर आप 3 से 6 वर्ष बच्चों का न्यू रजिस्ट्रेशन करती हैं, नया जोड़ती हैं, तो उनका अब फोटो लिया जाएगा, लाइव फोटो बच्चे वहाँ मौजूद होंगे, तभी यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, तभी वहाँ पे भरा पाएगा। और जिसके बाद पोषण ट्रैकर में इतनी सारी चेंजेस करने के बाद ये बताया गया कि ये अपडेट चैनल को फॉलो कीजिए, पोषण ट्रैकर टेक्नीशियन सपोर्ट कीजिए ताकि और भी जानकारी आपको यहाँ पे दी जा सके। अब देखिए इस पूरे पत्र में क्या क्या बताया गया है, कितने अपडेट्स लाए गए हैं, कैसे कैसे काम करना है। 2 पन्नों का ये पीडीएफ है जिसमें जानकारी दी गई है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट किया है और विस्तार से लिखा है ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो सके। देखिए इस प्रकार से ये है, हमने इसको ट्रांसलेट किया है जिसमें आप पढ़ सकती हैं कि इस मंत्रालय के इस पत्र के संदर्भ में दिनांक 12 नवंबर 2024 को 5 मार्च 2025 के बीच में पोषण ट्रैकर मॉड्यूल में कार्यक्रम संबंधित यह सूचित किया जाता है कि फेस प्रमाणीकरण सुविधा को 30/5/2025 से लागू किया जाएगा। यानी फेस प्रमाणीकरण, फेस कैप्चर, फेस ई-केवाईसी और आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाले तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को जो पोषण ट्रैकर में मौजूद है उनके बारे में बताया गया है। बताया गया है कि सभी पंजीकृत लाभार्थियों का फेस प्रमाणीकरण यानी फेस कैप्चर किया जाएगा। साथ ही साथ यह सूचित किया जाता है कि एफआरएस फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी को लाभार्थियों द्वारा स्वयं भी पोषण ट्रैकर मॉड्यूल के साथ माध्यम से किया जा सकता है। ये जो कुछ प्रकार जानकारियां यहाँ पर दी गई है। पहला दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्त्रियों को निर्देश दिया जाता है कि वो पोषण ट्रैकर में सभी पंजीकृत लाभार्थियों का फेस प्रमाणीकरण पूरा करें, लाभार्थियों को उनके आधार से फोटो और मोबाइल को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि ई-केवाईसी पूरा हो सके। आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं कराया है और उनका जो ओटीपी है किसी अन्य नंबर पर जाता है जिससे उनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए बताया गया कि सेविकाओं को प्रोत्साहित करें और उनका मोबाइल नंबर अपडेट करने, आधार अपडेट करने की उनको सलाह दें जिससे ई-केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो पाए। यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस पूरे पत्र के अनुसार बताया गया है कैसे कैसे काम करना हो सकता है। फिर दिया गया है कि यह सूचित किया जाता है कि बच्चे जो 3 से 6 वर्ष की उपस्थिति हैं उनके द्वारा पकाए गए गर्म पका भोजन की निगरानी के लिए 1/7/2025 से यह अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यानी अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो गर्म पका भोजन दिया जाता है उसके लिए 1/7 यानी 7वें महीने से जुलाई से यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी कि अब से इनका भी फेस प्रमाणीकरण ई-केवाईसी कंप्लीट करना अति आवश्यक हो सकता है। इसके अतिरिक्त टीएचआर वितरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि एफआरएस को अब से 1/7/2025 से लागू किया जाएगा और इसके लिए निम्नलिखित जानकारी दी गई है। यानी अब जो है एफआरएस बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें सुनवाई करती हैं उनका पोषाहार अब से यहाँ पे बंद किया जाएगा, जिसके लिए पत्र भी जारी किया गया था। पहला दिया गया पंजीकरण के लिए पीडब्ल्यू, एडब्ल्यू और एजी के लिए आधार फेस प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। दूसरा है कि 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के पंजीकरण के समय आधार और माता पिता अभिभावक को फेस प्रमाणीकरण आवश्यक होगा, इस प्रकार से दिया गया है। चौथा दिया गया है कि आगे चलकर टीचर वितरण फेस प्रमाणीकरण प्रक्रिया लागू की जाएगी जिसका असर 1/8/2025 से पंजीकृत होगा। इसके अलावा बच्चों के फेस एफआरएस के तहत 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का लाइव डिटेक्शन किया जाएगा जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
यानी जब किसी भी आप 3 से 6 वर्ष के बच्चों का यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको उस समय उस बच्चे का फ़ोटो लेना होगा और तभी उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। यह जो है स्वीकृत जानकारी साथ-साथ साझा की जा रही है, जो पोषण ट्रैकर टेक्नीशियनों द्वारा इस प्रकार से इस पूरे पत्र में दी गई है। आपकी क्या राय है कि जो नया अपडेट पोषण ट्रैकर में लाया जाने वाला है, जिसकी जानकारी आप सभी को पहले दे दी गई है, इसके तहत आप कैसे काम कर सकती हैं? और अब से अगर जो भी आंगनबाड़ी सेविका बहनें एफआरएस नहीं करती हैं, तो उनके लिए विशेष स्पष्टीकरण पत्र दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनको पोषाहार भी नहीं दिया जाएगा ताकि वो अपने केंद्र पे पोषाहार वितरण कर पाएँ। आप सभी से क्या बहनें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस पत्र के अनुसार कैसे आप काम कर सकती हैं और आपकी क्या राय है? साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ, ताकि उन्हें पता लग सके कि पोषण ट्रैकर में कुछ अगले 1-2 महीने में ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिससे आंगनबाड़ी सेविकाएँ बहनें बहुत ही परेशान हो सकती हैं। धन्यवाद।